नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश आईटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बेटा अपन पढ़ रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर में बेटा अपन ने पिछले लेक्चर तक मैंने आपको काफ़ी हद तक चीज़ें कवर करवा दी थी। उसके बाद मैंने बोला था कि बेटा अपन आगे जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका स्टार्टर कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर क्यों यूज हुआ है, क्या रीज़न रहा कि अपन थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टर यूज़ करते हैं। तो इसका स्पेशल सा फंडा यही याद रखना है आपको कि थ्री फेज जो इंडक्शन मोटर होती है वो आपकी क्या होती है, सेल्फ स्टार्ट होती है। मतलब कि अपने आप क्या करती है, वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप सप्लाई दोगे तो मोटर क्या करेगी, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर भी आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि सर मोटर आपकी स्टार्ट हो जाती है, फिर हमें स्टार्टर की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहे हैं अपन एक स्टार्टर लाने में, क्यों मोटर को अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न है। उसका रीज़न यही रहता है कि स्टार्टिंग के टाइम आपने देखा होगा स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का रोटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो रोटर का रेजिस्टेंस आपका कम होने के कारण स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, मोटर आपकी करंट लेती है। मोटर आपकी बहुत ज़्यादा करंट लेती है तो क्या हो जाता है कि मोटर के जलने के चांसेस मोटर के जलने के चांसेस है। इसीलिए अपन क्या करते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए अपन स्टार्टर का यूज़ करते हैं। कौन कौन से स्टार्टर होते हैं, कौन कौन से अपन ने दो मोटरें देखी थी, आपको याद भी हो गया होगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर अपन दो प्रकार की पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं स्क्वायर केस और एक पढ़ते हैं स्लिप रिंग। तो दोनों मोटर के स्टार्ट करने के अलग अलग मेथड है। इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और ध्यान से सुनना। तो आप सबसे पहले डालें हेडिंग थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर। हेडिंग डालें थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर की अगर मैं बात करूं तो बेटा स्टार्टर होता कैसा है, कैसे स्टार्ट करता है, क्यों यूज हुआ, ये सारी चीज़ें अपन आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आप बेस्ट अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब मैं बात करूं कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है। पहली बात ये है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्या होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है। पर रीजन क्या है, सुनते रहना, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या कर रही है, वो 5 से 7 गुना करंट क्या कर रही है, ज्यादा ले रही है। तो आपकी क्या हो रही है, मोटर हीट हो सकती है, आपकी मोटर जल सकती है, इसीलिए अपन स्टार्टर यूज कर रहे हैं। तो यहां से लिखें कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन स्टार्टिंग के समय या स्टार्टिंग के टाइम मोटर 5 से 7 गुना धारा रेटेड करंट मतलब जितनी मोटर की कैपेसिटी है, रेटेड करंट से ज्यादा लेती है। क्या करती है, मतलब जो आपकी रेटिंग है, मानना कि ये मेरे पास कोई एक मोटर है, सपोज करें कि ये आपकी एक मोटर है। ये मोटर क्या कर रही थी, आपकी 5 एम्पीयर करंट क्या कर रही थी, लेनी चाहिए थी। क्या करनी चाहिए, ये मोटर आपकी 5 एम्पीयर करंट लेनी चाहिए थी, पर स्टार्टिंग के अंदर ये 5 एम्पीयर न लेके ये आपकी 7 एम्पीयर करंट लेती है या फिर 10 एम्पीयर करंट। मतलब कहने का कि 5 एम्पीयर से करंट क्या कर रही है, वो रेटिंग से ज्यादा ले लेती है, तो मोटर जलने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर की आवश्यकता होती है, ओके। तो यहां से लिख दें कि रेटेड करंट से ज्यादा करंट लेती है, इसलिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्टर से
स्टार्ट किया जाता है। ये स्टार्टर क्यों यूज हुआ, आप सभी को आई होप आपको समझ में आया होगा कि मोटर क्या कर रही है, स्टार्टिंग में आपकी ज्यादा करंट ले रही है। कितने ज्यादा लेती है, 5 से 7 गुना ज्यादा करंट आपके लेती है। चलो बेटा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छा टॉपिक है। चलते हैं आगे मैं बात करता हूँ 3 फेज इंडक्शन मोटर में यूज होने वाले स्टार्टर। तो देखें बेटा कौन कौन से स्टार्टर यूज होते हैं, आपको क्या क्या याद रखना है। तो यहाँ से एरो डाल के लिखें 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के कौन कौन से स्टार्टर होते हैं वो ध्यान से सुनना। पहला स्टार्टर आता है आपका BOL स्टार्टर, दूसरा आता है अपने पास स्टार डेल्टा स्टार्टर, तीसरा आता है बेटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, और चौथा आता है आपको 4 स्टार्टर है आपके, चारों स्टार्टर को आपको ध्यान से सुनना है। चौथा स्टार्टर आता है आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो टोटल आपके पास 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कितने स्टार्टर हैं, तो आप कहोगे सर हमारे पास ओनली 4 स्टार्टर होते हैं। इन चारों स्टार्टरों को अपने को एक एक करके डिस्कस करना है। देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आज तक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर कितनी है, तो कौन कौन सी, स्लिप रिंग और स्क्वायर केज, 2 मोटर है। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बताओ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जाता है, या स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर यूज किया जाता है। ये 2 वर्ड्स अपने क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं मिलते जरूर हैं, एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे ऐसे। तो आपको याद क्या रखना है जी, शुरू की सबसे जो आपको शुरू की ये जो 3 स्टार्टर दिखाई दे रहे हैं, ये स्टार्टर आपके काम करते हैं स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने में। पहले के डीओल स्टार्टर से कौन सी मोटर स्टार्ट होती है, तो आपको याद रखना है स्क्वायर केज मोटर स्टार्ट होती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर से तो स्क्वायर केज मोटर स्टार्ट होती है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर से स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होती है। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर से कौन सी मोटर स्टार्ट होती है, आगे बताता हूँ। अगर आपको रोटर रेजिस्टेंस मोटर आ जाए तो होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्टार्ट करने के काम में लेते हैं। अब आपके एक चीज दिमाग में रखना कि स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के स्टार्ट करने के 3 मेथड है, स्लिप रिंग को स्टार्ट करने का आपके पास ओनली फॉर एक ही मेथड है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन चीजों का आपको याद रखना है कि आपसे ऐसा पूछ ले कि क्वेश्चन कैसा आएगा कि निम्नलिखित में से स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर काम में नहीं लिया जाता। आपने देखा होगा क्वेश्चन बुक्स में सा, और आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका क्या होगा कि स्क्वायर केज से डीओल स्टार्टर के काम में लेते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर लेते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर लेते हैं। तो आपका रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर जो होता है वो आपका स्लिप रिंग को ही स्टार्ट करता है। ओके, स्क्वायर केज को नहीं करता। कौन सा नहीं है, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करता है, स्क्वायर केज को स्टार्ट नहीं करता है। आपको दिमाग में रखना है। अभी आपको कैसे पहचानोगे कि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर अपना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसका क्या रीजन है। तो आपने जब बेटा मैंने आपको रोटर पढ़ाए थे, एक तो मैंने वाउंड रोटर पढ़ाया था। वाउंड रोटर वाली मोटर क्या कहलाती है, आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कहलाती है, क्योंकि उसमें बेटा आपकी स्लिप यूज हो रही थी।
फास्ट ब्रोंज की स्लिप बढ़ रही थी जी, अपनी स्लिप यूज हो रही थी। तो स्लिप यूज हो रही थी तो बेटा स्लिप का जो कनेक्शन अपन एक्सटर्नली रेजिस्टेंस के साथ तो कर सकते थे, एक्सटर्नली रेजिस्टेंस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा रोटर रेजिस्टेंस मतलब रोटर में रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया स्टार्टिंग में और उसके बाद में बेटा उसको हटा देते थे। तो इसीलिए स्लिप रिंग मोटर में स्लिप लगने के कारण या फिर कह सकते हैं कि स्लिप को रोटर को इनपुट देने के कारण आपकी स्लिप लगाई जाती है, उसके जरिए अपन रेजिस्टेंस रोटर का बढ़ा सकते हैं, इसीलिए रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर अपन कहते हैं। बाकी जो आपके 3 बच गए ये स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के। अभी अपने पास और क्वेश्चन पूछता है इसमें से कि और कैसे पूछ सकता है जी, आपसे पूछेगा DOL स्टार्टर जो है स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करता है, कितनी HP तक की मोटर को स्टार्ट करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आपको याद रखना है DOL स्टार्टर है तो ये बेटा आपकी 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। कितने HP तक की? 5 HP तक की मोटर अगर आपके पास DOL स्टार्टर यूज करना है तो 5 HP मोटर ही आपकी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करेगा। ऑन DOL स्टार्टर, इसे फुल फॉर्म होती है इसकी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। D से डायरेक्ट, O से ऑन, L से लाइन, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की अगर मैं बात करूं तो कितने HP तक के स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकता है, तो ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए कि सर ये हमारी 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। कितने HP तक की? 20 HP तक की जी। करेक्ट जो आपका डाटा है वो मैं लिखवा रहा हूँ, आपकी बुक में ये 15 HP तक मिल सकता है, आप इसको 20 HP तक याद रखें। आगे आता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर जी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर आपकी 20 HP से अप की जो मोटर है उसको स्टार्ट करने के काम आएगा। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर सभी प्रकार की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो आपका स्टार्टर काम आएगा वो होगा रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। तो जल्दी से बेटा इस चीज का क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। अभी अपन क्या करेंगे, एक एक को पढ़ के देखेंगे। सबसे पहले जो अपना आज का जो टास्क है वो अपना है DOL स्टार्टर, इसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, मतलब डायरेक्ट कैसे करते हैं मोटर को स्टार्ट, वो अपन देखेंगे। तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपने नोट भी कर लिया होगा। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखो बेटा कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है DOL स्टार्टर में। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें, 1 नंबर DOL स्टार्टर, DOL स्टार्टर। अब DOL स्टार्टर है ये स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है, सभी को जानते होंगे बेटा ये तो ना। और 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के काम आता है। तो सबसे पहले लिखें DOL स्टार्टर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के काम में आता है। कैसे काम आता है? स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को अगर आपको स्टार्ट करनी है तो DOL स्टार्टर काम में लेंगे। और DOL स्टार्टर कितने HP तक की मोटर को स्टार्ट करेगा? 5 HP। याद है ना, अभी भी लिखा था। ये दोबारा एरो डाल के लिख दे बेटा कि DOL स्टार्टर 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के यूज में आता है। ओके, अब अपन देखते हैं जी DOL स्टार्टर के द्वारा
अपन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना बेटा, बड़ा अच्छा टॉपिक है, मजे वाला टॉपिक है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। और एक चीज बता दूं, ये जो मैं अभी डायग्राम बनवा रहा हूँ, ये डायग्राम अभी आप याद रखें, क्योंकि ये एज इट इज डायग्राम आपके ड्राइंग में भी आने वाला है। ओके, तो देखें सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ डीओल स्टार्टर। डीओल स्टार्टर बनाने के लिए मैंने माना कि बेटा मेरी कोई लाइन जा रही है, 3 फेज लाइन है, ये लो मेरी 3 फेज कोई लाइन है, जिसको मैंने नाम दे दिया RYD। मेरे को तीनों लाइन से क्या करना है, मोटर को सप्लाई देना है। तो सबसे पहले सुनना क्या क्या करते हैं अपन, कि मैंने लिया एक वायर किस D से लिया, ये लो एक वायर मैंने किससे लिया, Y से लिया, ये लिया बेटा। एक वायर मैंने किससे लिया, आपका R से लिया, ये लो बेटा। मैंने 3 वायर आपके ले लिए। यहां पर मैं एक ICTP स्विच यूज करता हूं। एक मैंने बेटा यहां से लिया, ICTP स्विच यूज करना है, तो मैंने ICTP स्विच लगाने के लिए कुछ गैप छोड़ा है। ICTP स्विच होता किस प्रकार का है, वो ध्यान से सुन लेना बेटा। ICTP स्विच बोलते हैं इसे, किस प्रकार का दिखाई देता है। कई बार बेटा आपके ड्राइंग में पूछ लेता है कि ICTP स्विच का डायग्राम बनाएं। ये लो बेटा, इस प्रकार का आपका ICTP स्विच होता है। ओके, बात करते हैं इसके बाद में बेटा आपका एक लगा होता है फ्यूज। ये होते हैं फ्यूज। ये क्या है, फ्यूज। इस पूरे फंक्शन को ही क्या बोलते हैं, ICTP। एक एग्जाम था बेटा, उस एग्जाम में ये पूछ लिया था कि ये क्या होता है, इसे ICTP स्विच बोलते हैं। क्या हो गया, ये ICTP स्विच हो गया। इस ICTP स्विच का काम क्या है, पहले काम भी तो सुने। इस ICTP स्विच का काम ये होता है कि ये आपका क्या करेगा, ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। याद रखना, ये फ्यूज भी इसी में आते हैं। ये क्या है बेटा, ये आपके फ्यूज है। ये क्या है, फ्यूज है, ठीक है। वैसे भी याद होगा आपको, इस चीज को फ्यूज नोट कर लेना। अब पहले बात करते हैं ICTP का काम क्या है। तो याद रखें, ICTP स्विच, या बेटा इसे मेन स्विच बोलते हैं। ICTP स्विच ओवरलोड से प्रोटेक्शन करता है। आपको ये बातें याद रखनी है। ICTP स्विच का काम पूछ ले तो क्या काम करेगा, आपका ओवरलोड से प्रोटेक्शन करेगा। जिक्र है आपकी मोटर अगर शॉर्ट हो गई या ओवरलोड हो गई, बात करें ओवरलोड हो गई, बहुत ज्यादा धारा ले रही है, उस टाइम बेटा जो आपको मोटर का रोकने का काम करेगा वो ये करेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, मोटर पे आपने लोड ज्यादा डाल दिया, मोटर बहुत दब के चल रही है, तो उस टाइम वो बहुत ज्यादा धारा लेती है, तब ये स्विच आपका क्या करेगा, ओपन होगा। ओके, दूसरी बात अपन करें तो ये जो वायर है आपके, ये डिटो नीचे चलते रहते हैं, जस्ट इसी प्रकार। ये लो, हो गया। अभी यहां से अपन एक चीज और लगाते हैं,
ये लो बेटा, एक स्विच मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में बेटा अपने लगी होती है थर्मल रिले। ये लो बेटा, अपन ने लगा दिया थर्मल रिले। ये होती है आपकी थर्मल रिले और यहाँ पर लगी होती है आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये लो, इस प्रकार की अपने पास व्यवस्था हो गई। अब सुनते रहना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंट्रोलिंग पैनल बनाते हैं। ये याद रखिए बेटा कि ये होती है आपकी थर्मल रिले। क्या होती है ये थर्मल रिले? थर्मल रिले क्या काम करती है? ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है बेटा? थर्मल रिले ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। यहां से नीचे लिख देते हैं क्योंकि आगे अपन स्विच बनाएंगे इसमें। और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है, सुरक्षा प्रदान। अभी अपन क्या करते हैं कि डीओएल स्टार्टर है, डायरेक्ट आपका क्या कर रहा है, मोटर को सप्लाई दे रहा है। कोई आपकी स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं करता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के नाम से जानते हैं। अभी अपन क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग डायग्राम बनाते हैं। ये तो पैनल डायग्राम हो गया। तो यहाँ से मैंने माना कि ये अपने पास एक न्यूट्रल है। इस न्यूट्रल से बेटा यहाँ पर आपका एक लगा होता है एनबीसी। क्या लगी होती है? एनबीसी। एनबीसी को बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल। नो वोल्ट कॉइल। ये जो एनबीसी आपकी ऑपरेट होती है, इसको बिल्कुल बेटा यहाँ से बनाते हैं। ये एनबीसी क्या करती है? इस सर्किट को जोड़ने का काम करती है। एनबीसी में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और ये क्या करती है? इसको जोड़ने का काम करती है। इसका कनेक्शन कहाँ से होता है? ये बेटा ये इसके साथ मैग्नेटाइज होगी। बताएंगे अभी सारे फंक्शन। ये वायरिंग के ऊपर से जाता हुआ यहाँ पर लगे होते हैं आपके 2 स्विच। एक होता है बेटा ऑफ स्विच, एक होता है ऑन स्विच। चलो एक में बना देते हैं दोनों स्विच। ये तो है बेटा आपका ऑफ स्विच, अभी चालू नहीं है। इसको बटन को दबाओगे तभी चलेगा ये स्विच ना, दिखाई दे रहा है? दबाओगे तभी ऑन होगा। दूसरा स्विच होता है आपका ऑफ स्विच, जो हमेशा आपका क्या रहेगा? इस पोजीशन में रहता है। एक ऑन स्विच है, एक आपका ऑफ स्विच है। इस ऑन ऑफ स्विच का देखो कनेक्शन कैसे करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। यहां से अपन ने एक वायर लिया और इस वायर का कनेक्शन अपन ने डायरेक्ट कर दिया इससे, इस ऑफ स्विच से। ये और इसका कनेक्शन अपन ने यहां से कर दिया इससे। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन मोटर को सप्लाई देते हैं, मेन स्विच को जैसे ही अपन ओपन करते हैं, तो ये आपके फ्यूज लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं? आपका ओवरलोड से प्रोटेक्शन कर रही है। थर्मल रिले क्या काम करती है? जैसे ही मोटर में ओवर वोल्टेज मतलब वोल्टेज बढ़ती है एक लेवल से, तो ये आपका क्या कर देगा? मोटर आपका उसको कंट्रोल करती है। बात करते हैं सर ये एनबीसी। एनबीसी क्या करती है? ये अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। क्या करती है बेटा? ये आपकी करती है अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। तो इसको लिख दें, ये अपनी अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन करती है। ये देखिए बेटा, ये जो स्विच है आपका, या फिर एक चीज हो रहेगी ना, यहां से पकड़ के बेटा इसके साथ मिलाएं। ये अब बेटा होता क्या है, ध्यान से सुनो एक बार, कि
कि जैसे ही अपना अंडर वोल्टेज कंडीशन की बात करें या फिर एनवीसी की बात करें, जैसे ही आपको एनवीसी से क्या होता है, सप्लाई से अगर आपने जोड़ा है, जैसे आप ये बटन को, जैसे ऑन बटन को उसको दबाओगे तो बेटा यहाँ से देखें तो आपकी एक करंट फ्लो होती है, ये देखिए करंट फ्लो हो रही है। जैसे यहाँ से दबाओगे तो बेटा ये करंट इसके अंदर आएगी और ये करंट कहाँ जा रही है, आपकी एनवीसी के अंदर जा रही है। ऊपर न्यूट्रल है, फेज और न्यूट्रल दोनों मिल रहा है। तो एनवीसी में क्या होता है, आपकी एक प्रकार की कोयल होती है। ये कोयल क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करती है, तो यहाँ पर जो स्विच लगा हुआ है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के जरिए क्या करेगी, इस स्विच को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और ये जो इसके कॉन्टैक्ट है, इसे बोलते हैं बेटा कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। इस स्विच न बोल के इसे बोलते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्ट ये यहाँ पर आपके जुड़ जाएंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट आपके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, आगे की ओर खिसकेगा तो बेटा आगे की ओर खिसकेगा तो ये इस वायर के साथ में टच हो जाएंगे तो बेटा अब क्या करेगी, मोटर आपकी चलना स्टार्ट हो जाएगी। मोटर में देखो बेटा सप्लाई आपकी जाने लग जाएगी। ये मोटर में सप्लाई चलना स्टार्ट हो गई है। अब अपने को ऑफ करना है, तो ऑफ करना है तो बेटा अपने क्या करना पड़ेगा कि इस बटन को नीचे की ओर दबा दिया तो आपने कनेक्शन तोड़ दिया। कनेक्शन तोड़ते ही आपका कॉइल में मैग्नेट खत्म होगा। मैग्नेट खत्म होने के बाद में ये आपके कॉन्टैक्ट है, ये वापस आपको क्या करेगी, धकेल देगी। तो याद रखना कि ये वापस धकेल देगी तो बेटा ये सारे के सारे कनेक्शन क्या हो जाएंगे, आपके ओपन हो जाएंगे और मोटर आपकी रुक जाएगी। अभी मैं बात करूं कि मोटर हो गई बेटा अपनी ओवरलोडेड हो गई या फिर ओवरलोड हो गई, तो यहाँ पर ओवरलोड होते ही बेटा स्विच में जो आपके फ्यूज लगे हैं, आईसीडीपी लगा है, इसमें से एक रेटिंग से अधिक करंट फ्लो होती है। एक रेटिंग से अधिक करंट फ्लो होने के कारण बेटा क्या करता है, ये आपका फ्यूज उड़ जाता है, आईसीडीपी क्लोज हो जाता है। जो अप्रोक्सीमेट एक बच्चे ने पूछा था कितने एम्पियर का बनाते हैं, इसे अप्रोक्सीमेट 16 एम्पियर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, आपका ट्रिप हो जाता है। तो यहाँ तक समझ में आया, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कि मोटर में अगर और वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना है, मोटर आपकी ज़्यादा वोल्टेज लेती है तो ये क्या करती है, आपकी जो थर्मल रिले है ये क्या करती है, जो ज़्यादा वोल्टेज आता है तो ये आपकी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, मोटर को प्रोटेक्शन कर देती है। तो ये था आपका DOL स्टार्टर, जिसमें आपकी स्टार्टिंग करंट को लिमिट नहीं किया जाता है, डायरेक्ट मोटर को दिया जाता है, इसीलिए इसे DOL स्टार्टर के नाम से अपन जानते हैं। चलो लास्ट में एक पेड़ डाल के देखिए। इस स्टार्टर के द्वारा स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल नहीं किया जाता तथा डायरेक्ट मोटर को सप्लाई दी जाती है। तो याद रखें, कई बार एग्जाम में जैसे पूछा गया था कि DOL स्टार्टर में एक NBC, एक थर्मल रिले, एक कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है, जिनके यूज बेटा मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो ये था बेटा आपका DOL स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सप्लाई आपका क्या करता है, डायरेक्ट मोटर को देता है। हो गया होगा यहाँ तक, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। आई होप ये चीज़ें आपको प्रॉपरली पता भी होनी चाहिए। तो बेटा इसको यहाँ तक अपन DOL स्टार्टर को कंप्लीट करते हैं। ओके, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि किस प्रकार से आपका काम करेगा। ये कनेक्शन तभी ही जुड़ते हैं तब अपन बेटा यहाँ से कमांड देते हैं और यहाँ पर मैग्नेट बनता है, तभी ये कनेक्शन जुड़ते हैं। अन्यथा बेटा आपकी बुक में जो कनेक्शन देखोगे वो दूर दूर हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि आपने मोटर को सप्लाई से नहीं जोड़ा हुआ है।
ये दूर दूर रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा आपको बुक में डायग्राम दिखाई देगा। जैसे ही अपन यहाँ से सप्लाई दिया और इस बटन से चालू किया मोटर को, तब बेटा ये क्या करेगा, इसमें मैग्नेट बनेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट को अपने ओर आकर्षित कर लेगा और ये आपस में यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएंगे, मोटर और सप्लाई मिलना चालू हो जाएगी। ये बातें दिमाग में रखनी है बेटा ड्यूल स्टार्टर के बारे में। यही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इसमें ड्यूल स्टार्टर में यूज किया जाता है, ड्यूल स्टार्टर से क्या स्टार्टिंग करंट कंट्रोल हो सकती है क्या, तो आपको याद रखना नहीं हो सकती। ड्यूल स्टार्टर से आपकी 5 HP तक की स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जा सकता है। ओके, तो ये था आपका ड्यूल स्टार्टर। तो मिलते हैं बेटा अपन एक नए स्टार्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।